जो रिश्तों की बात करते हैं, जो पारिवारिक संदर्भों को लेकर कहीं बहुत आसानी से बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। दिल्ली से आए हुए हमारे गीत आदरणीय विनय विश्वास जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत अच्छी विचार वनिताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा विनय विश्वास जी। इस संपन्न मंच को प्रणाम करता हूँ और इस संपन्न सभागार को प्रणाम करता हूँ, आपकी संपन्न चेतना को प्रणाम करता हूँ। मंच से बहुत सारी बातें राजनीति के बारे में हुई, नेताओं के बारे में हुई। असल में शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। पहले शब्द जो अर्थ देते थे अब वही अर्थ नहीं देते। नेता शब्द जब सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी के साथ लगता था तो अलग अर्थ देता था, आज के नेताओं के साथ लगता है तो अलग अर्थ देता है। पहले नेता कहते थे कि मुझे यहां से यहीं से टिकट देना क्योंकि यहां लोग मुझे जानते हैं। अब कहते हैं कि मुझे यहां से टिकट मत देना क्योंकि यहां लोग मुझे जानते हैं। शब्द वही है, अर्थ बदल गए हैं। पहले राजनीति शब्द का अर्थ था कि आप देश के लिए क्या छोड़ सकते हैं, अब राजनीति शब्द का अर्थ हो गया है आप देश को कैसे निचोड़ सकते हैं। पहले भाई शब्द का अर्थ था जो मुसीबत से उबार ले, अब भाई शब्द का अर्थ मुंबई और दुबई के दौर में हो गया है जो मुसीबत में डाल दे। शब्द वही है, अर्थ बदल रहे हैं। कुछ जरूरी जिंदगी के लिए शब्दों के अर्थ बचाने की जरूरत है और मैंने ये कोशिश की है। एक तो छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूं और निमंत्रण देता हूं आपकी चेतना पे, आइए जुड़ें और जिंदगी के लिए जरूरी कुछ शब्दों के अर्थ बचाएं। पहला शब्द, पहली छोटी सी कविता, शब्द है परंपरा। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता, खामोशी का मतलब सिर्फ सहमत होना या सहम जाना नहीं होता, सांसों का मतलब सिर्फ शरीर को जिंदा रखना नहीं है, जीभ का मतलब सिर्फ गालियां देना और मिठाइयां चखना नहीं है, पांव नहीं है सिर्फ मुलायम गलीचों पर बढ़ाने के लिए और हाथ नहीं है चंद नपुंसक सुविधाओं में उलझ जाने के लिए। आवाज वो जो द्वार पे सहमे खड़े सुदामा ने सुनी थी, खामोशी वो जो तप करते हुए पार्वती ने बुनी थी, साथ में वो जो रावण से लोहा लेते जटायु ने ली थी और जीभ वो जिसने शबरी के झूठे बेरों में सच्चाई चखी। जीभ वो जिसने शबरी के झूठे बेरों में सच्चाई चखी थी। पांव हरिश्चंद्र के जो भाषा के लिए शमशान तक बढ़ गए थे और हाथ एकलव्य के जो गुरुकुल गए बिना भी धनुर्विद्या के महामंत्र पढ़ गए। यूं तो समय की नदी में घटनाओं के सिलसिले बहते रहते हैं, पर जो आज को हौसला दे परंपरा उसी को कहते हैं, परंपरा उसी को कहते हैं, परंपरा। धन्यवाद, आपने साथ दिया, निमंत्रण स्वीकार किया। हमने एक शब्द के अर्थ को बचाने की कोशिश की, आइए एक और शब्द के अर्थ को बचाने की कोशिश करते हैं एक और छोटी सी कविता के जरिए, और शब्द है तरक्की। इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में, कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। ध्यान दें कि कैसी तरक्की हो रही है, जोड़ने वाली चीजें बढ़ रही हैं, नतीजा क्या? इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में, कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे रोग, इतने सारे हथियार, इतने सारे डर, इतने सारे प्रसाधन, इतना कम सौंदर्य, इतने सारे मकान, इतने थोड़े घर, इतने सारे शब्द, इतनी कम कविता, इतने सारे पत्थर, इतनी थोड़ी कला, इतने सारे लोग, इतने कम मनुष्य, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम। बाहरी तरक्की तुझे दोनों हाथों से चला। एक और छोटी सी कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है बूढ़ा। सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं, सुनिए। बुढ़ा खाम खा रोटियां तोड़ता है, बुढ़ा हर आने जाने वाले को घूरता है, बुढ़ा सफाई वाले से मजाक करता है, बुढ़ा ढंग के कपड़े नहीं पहनता, बुढ़ा सारी सारी रात कानों में घुस के खांसता है, बुढ़े ने घर को नरक बना रखा है,
मर गया करता बुढ़ा मरता भी नहीं। सुनते सुनते आखिर मर गया बूढ़ा। वो बड़ा अच्छा था, आटा पिसवा लाता था, सफाई वाली से अच्छी तरह सफाई कराता था, सादगी से रहता था, बच्चों को खाना सिखाता था, उसके रहते घर को ताला नहीं लगाना पड़ा कभी। बुजुर्ग आदमी का तो होना ही बहुत होता है। सुनने के लिए अब नहीं है बूढ़ा। और एक और छोटी सी कविता आपके बीच पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। कविता का शीर्षक है इच्छाओं का गीत। मैं इस दुनिया में ऐसे नहीं रहना चाहता जैसे पंछी पिंजड़े में रहता है, जैसे तिनका नदी में बहता है, जैसे हलक में प्यास रहती है, जैसे बूटों तले घास रहती है, जैसे दंगों में अट्टहास उछलता है, जैसे शहर में हत्या देख कर भी खामोश रहना खलता है, जैसे ईमान की जेब में हर बड़ी जरूरत के लिए रहते हैं थोड़े से पैसे। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता ऐसे। मैं तो यहां रहना चाहता हूं इस तरह जैसे दिल में रहती है अपनों के लिए जगह, जैसे हुक्के की आंच में रहते हैं बूढ़ों के अनुभव, जैसे हर असंभव के भीतर ही रहता है संभव, जैसे पांवों में रहती है लंबे सफर की थकान, जैसे पतंगों में रहता है बच्चों का रंग बिरंगा आसमान, जैसे चिड़ियों की चहक में रहती है हर नेत्रहीन की सुबह। मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूं इस तरह। मुझे ऐसे नहीं रहना यहां जैसे बादलों में रहता है सूखा सूखा धुआं, जैसे खेतों में अकाल पसर जाता है, जैसे स्वार्थ के वहशी दांतों में मासूम संबंध छटपटाता है, जैसे होठों पे मुस्कान सजी रहती है दिखने के लिए, जैसे आपसी विश्वास बाजार में रखा रहता है बिकने के लिए, जैसे राजनीति में रहते हैं गुंडागर्दी के निशान। नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना यहां। मुझे तो यहां रहना है यूं जैसे कढ़ी हुई चादरों में लड़कियों के सपने हंसते हों। मुझे तो यहां रहना है यूं जैसे कढ़ी हुई चादरों में लड़कियों के सपने हंसते हों, जैसे पेड़ पे कोयल रहती है पत्तों में सुर बसाए, जैसे पिता के घर बिटिया उड़ती है पंख फैलाए, जैसे नालायक से नालायक बेटे के लिए मां में रहता है दुलार, जैसे भयानक मुसीबतों में इकट्ठा रहता है परिवार, जैसे घड़े में रहता है कुम्हार का पसीना। ऐसे दुनिया में रहूं तो मेरा जीना भी हो जीना, तो मेरा जीना भी हो जीना।